आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a chimpanzee swinging on a swing in a sitting position. Stand up suddenly, then the time period will be. अगर वो एक क्या है हमारे पास चैंपैंजी है, अभी वो स्विंगिंग पे बैठा हुआ है और वो स्विंग कर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी वो बैठ के अपना स्विंग कर रहा था और सडनली स्टैंड अप हो जाता, मतलब खड़ा हो जाता अपने स्विंग पे, तो उसके टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा? पहला बिकम इन्फिनिटी, टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सेज रिमेन सेम, थर्ड सेज इंक्रीजेस एंड फोर्थ डिक्रीजेस। तो हमें बताना है टाइम पीरियड के बारे में क्या हो जाएगा। किसी भी जो हमारा पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या होगा, ये जो स्विंग होगा एसएचएम कर रहा होगा, मतलब सिंपल पेंडुलम की तरह काम कर रहा होगा। यहाँ से हमारे पास क्या था, एक स्विंग था। यहाँ से डायग्राम देखेंगे हमारे पास क्या था, एक स्विंग था। ठीक, ये हमारा स्विंग क्या था, एक एल लेंथ की, हम कह सकते हैं एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से हमारा बंधा हुआ था। अभी हमारा स्विंग क्या करेगा, अगर ये स्विंग करेगा तो हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा स्विंगिंग मोशन करेगा और इस मोशन को हम कहते हैं एसएचएम टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ से क्या करेगा, इस मीन पोजीशन से एक बार हमारा यहाँ पे जाएगा, स्विंग हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा और फिर वापस अपने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और इस तरह से हमारा स्विंगिंग मोशन कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी आदमी इसके ऊपर एक हमारे पास बॉय बैठा था, अभी वो सिटिंग पोजीशन में था। अब अगर ये अचानक खड़ा हो जाए तो इसके टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा? तो इनिशियली जब ये बैठा था तो हम देखेंगे इस आदमी का स्विंग के साथ जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा ये लेंथ होता है, अगर टाइम पीरियड इसका देखें जब ये बैठा था तो टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। जो एल होता है कहाँ से, इस हिंज पॉइंट से बॉडी का जो बॉब होता है उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो एल हमारा क्या होता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास टू हिंज पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं। सेंटर ऑफ मास टू हिंज पॉइंट की जो लेंथ होगी हमारा लेंथ टाइम पीरियड में यूज होती है। तो हिंज पॉइंट हमारा ए है और बॉडी का जब हमारा आदमी बैठा था इस बॉय, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे रहा होगा इस स्विंग पे। पर अगर सडनली अगर स्टैंड अप हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे अब कुछ एक ऐसी सिचुएशन, हमारा स्विंग यहाँ पे था। ठीक, अगर ये बॉय अभी हमारा स्विंग मोशन कर रहा था यहाँ पे, इसकी यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं, तो हमारा उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब अगर हमारा सडनली बॉय अगर स्टैंड अप हो गया, मतलब कि इस पोजीशन पे हमारे पास बॉय यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये हमारा बॉय अभी यहाँ पे खड़ा हो गया। अगर ये जैसे खड़ा होगा तो देखेंगे हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही खड़ा होगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, अब हम कौन सी लेंथ लेंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हिंज पॉइंट के बीच की लेंथ, ये वाली लेंथ हमारा अब होगी। पहले क्या था, हमने टोटल लेंथ एल ले रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉय हमारा खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी का जो वेट है जो बॉय का, वो ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा। तो जो टाइम पीरियड में हम लिखेंगे जो लेंथ की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी जैसे ही बॉय हमारा घट ऊपर की तरफ खड़ा होगा। तो जैसे हमारा बॉय ऊपर खड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का झूले और अब बॉय का ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो टाइम पीरियड में जो हम देख पा रहे हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो अगर एल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर बॉय खड़ा होगा तो हमारा जो लेंथ होगी इस हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। हमेशा याद रखिए टाइम पीरियड लिखते समय जो ये लेंथ लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, हिंज पॉइंट से बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये लेंथ एल डैश हो जाएगी जब इसका टाइम पीरियड लिखेंगे। चूंकि एल डैश की वैल्यू हमारा एल से कम है, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, तो एल डैश हमारा कम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अगर एल की वैल्यू घटेगी तो हमारा टाइम पीरियड भी यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि अगर बॉडी सडनली खड़ा हो जाएगा आदमी इस झूले पे, स्विंग पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ये लेंथ हो जाएगी वो इफेक्टिव लेंथ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अगर लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, चूंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो हमारा टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो जाएगा अगर लेंथ रिड्यूस होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।